आप सभी लोगों का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 22 हल करेंगे, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। अगर ये क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा वेबसाइट है www.globaliti.org। वहाँ पे जाके आप इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 211 देखेंगे। ठीक है, करें कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। ए दिया है लंबाई मीटर में, ठीक है। बी दिया है दीवार की मोटाई एमएम में। सी दिया है आंतरिक व्यास एमएम में और डी दिया है बाह्य व्यास एमएम में। देखिए जो कंड्यूट पाइप हमारी होती है ना, कभी काल आप देखे होंगे वायरिंग की जाती है तो कंड्यूट पाइप यूज की जाती है, कुछ इसी प्रकार की होती है। लंबाई में इसकी माप नहीं होती है, जितना चाहेंगे आप उतना ले सकते हैं। ठीक है, आप वहां पे अब जाकर बताएंगे, जैसा आपको वायर ले जाना होगा, जितना मोटा ले जाना होगा, कई वायर ले जाने होंगे, उसके हिसाब से ये मोटी आती है। मतलब इसकी जो मोटाई होती है उसके हिसाब से होती है कि पता चला आपको 2 ही वायर ले जाना है तो उसके हिसाब से पतली आएगी। ठीक है, देखिए वायरिंग 2 प्रकार से की जाती है कंड्यूट वायरिंग में भी। एक कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होती है, एक सरफेस कंड्यूट वायरिंग होती है। ठीक है, आप देखेंगे गोल वाली पाइप, पहले पुराने जमाने के जो मकान होंगे, या आप जाएंगे विकास भवन या ऐसे स्थानों पे जाएंगे, या आप गवर्नमेंट आईटीआई में चले जाएंगे, वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो सरफेस कंड्यूट वायरिंग होगी और वहां पे देखेंगे ऐसे पाइप लगी रहती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कितनी मोटी कितना हमें उसमें से वायर ले जाना है। ठीक है, उसके आधार पर हम उसकी मोटाई को डिसाइड करते हैं। और इसकी जो माप जो होती है, इसकी मतलब इसके कह सकते हैं बाह्य एरिया से ही ली जाती है, यहाँ से पूरा लेंगे। ठीक है, मतलब एमएम में लेंगे और इसका पूरा मतलब इस पाइप को लेकर कितना होता है, कहीं कहीं हम देखते होंगे आपकी यहाँ पे क्या होता है, जो उसका इंटरनल भाग होता है उसी को लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, इसका पूरा बाहर से लेके अंदर तक पूरा मापते हैं। ठीक है, पूरी कह सकते हैं कि उसकी थिकनेस ना, थिकनेस लेके और जो मतलब कह सकते हैं छिद्र वाला भाग है पूरा लेके हम उसको मापते हैं। ठीक है, तो आंतरिक व्यास एमएम में ये तो होगा नहीं, आंतरिक नहीं लेते हैं, पूरा लेते हैं। ठीक है, जैसे अब मजबूती पे भी आप देखे होंगे, कभी काल होता क्या है, रुक जाइए 1 मिनट बता रहे हैं, कि आप देखे होंगे छत पर भी डालते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इस पाइप को छत पर भी डालते हैं। कंड्यूट पाइप को हम क्या करते हैं, छत पे डालते हैं। तो वहाँ पे देखेंगे कि आप जो सीमेंट या ऐसे कंक्रीट वगैरह तैयार होता है, जो मटेरियल तैयार होता है, तो वहाँ पे गाड़ी उड़ी भी लोग हाथ वाली ऐसे चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर ये मोटाई इस जो मतलब हमारी जो कंड्यूट पाइप है, अगर ये मोटी नहीं होगी तो उस कंडीशन में क्या होती है, दब जाती है। दबने पे क्या होता है, ये ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जब वायरिंग करते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है, तोड़ना होता है। ठीक है, तो इसकी पूरी मोटाई के आधार पर मतलब ये पूरा लेकर हम इसको मापते हैं। ठीक है, हम जिस अब पता चला कि हम छत अब एक साइज की एक, अगर ये बाहर वाला हिस्सा अगर एक ही तरह से आएगा तो हम क्या करते हैं कि उस समय क्या होगा कि मतलब अगर कितना होता है कि दीवार में मतलब ऐसे हम क्या करते हैं, झिरी काट के ले जाते हैं, और कितना क्या होता है कि हम क्या ऊपर भी लगाना होता है, तो ऊपर वाला हमेशा आप क्या करते हैं, मोटा लगाते हैं, और जो दीवार में लगाना होगा तो अंदर रहेगा, तो वहाँ पे पतला भी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी थिकनेस के साथ साथ हम पूरे एरिया को क्या करते हैं, कवर करते हैं यहाँ से पूरा। ठीक है, तो बाह्य व्यास एमएम में ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है पूर्ण तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। देखिए पूर्ण तार बांधने के लिए आप देखे होंगे, सॉरी फ्यूज देखें ये होंगे। ठीक है, इसका फ्यूजिंग फैक्टर पूछ रहा है। पहले समझ लेते हैं फ्यूजिंग करंट क्या होती है, जिस पर हमारा ये फ्यूज एलिमेंट क्या हो जाए, फ्यूजिंग करंट वे करंट है जिस पर हमारा ये क्या है, फ्यूज एलिमेंट क्या हो जाए, पिघल जाए ना, या सर्किट को ब्रेक कर दे, वही हमारी क्या है, फ्यूजिंग करंट है। और फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, फ्यूजिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है
अल्पतम फ्यूजिंग धारा अपान निर्धारित धारा। ठीक है, पहले तो फ्यूजिंग धारा है, समझ लीजिए कि वे करंट जिस पर हमारा क्या हो, ये फ्यूज एलिमेंट क्या हो जाए, पिघल जाए। फ्यूजिंग फैक्टर या फ्यूजिंग कारक क्या होता है, उसका फ्यूजिंग कारक इज इक्वल टू होता है अल्पतम फ्यूजिंग धारा बटा निर्धारित धारा। ठीक है, और ये सभी मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब सभी फ्यूज के कह सकते हैं कि जो फ्यूज होते हैं उनके लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हम HRC फ्यूज की बात करें तो उसके लिए हमारा 1.1 होता है। HRC फ्यूज के लिए कितना होता है फ्यूजिंग फैक्टर, HRC के लिए हमारा होता है 1.1 होता है। पुनः तार बांधने योग्य जो हमारा फ्यूज होते हैं उनके लिए जो होता है उसकी मान जो होती है 1.4 से लेकर 1.7। कभी कभी क्या होता है 2 भी हो जाता है, फ्यूजिंग फैक्टर कभी कभी कितना हो जाता है 2 भी हो जाता है, लेकिन जो इसकी वैल्यू होती है 1.4 से 1.7 होती है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन क्या दे रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर HRC के लिए मैंने बताया कि HRC जो फ्यूज होते हैं, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी जो फ्यूज होते हैं, उसमें उसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है 1.1 होता है। और पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए 1.4 से 1.7 होता है। अगर 1.4 नहीं दिया 1.7 दिया तब भी कर लेंगे 1.7। ठीक है, कभी कभी 2 भी होता है। ठीक है, तो A दिया है 1.1, B दिया है 1.4, C दिया है 2.1 और D दिया है 2.5। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा 1.4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है पेडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडरराइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है। ए दिया है ढीले संयोजन से बचाव, बी दिया है यांत्रिक शक्ति में वृद्धि, सी दिया है अत्यधिक कैच कवर दबाव को रोकना और डी दिया है सामान के टर्मिनलों से तनाव कम करें। पेडेंट होल्डर आप देखे भी होंगे। ठीक है, जहां पर ये होल्डर क्या होता है कहीं पर लटकाया जाता है। हम अपने घरों में क्या करते हैं, होल्डर लाते हैं, तार लाते हैं, वहीं पे कहीं पे भी उसको क्या करते हैं, लटका देते हैं। लटकाने के साथ अगर हम उस होल्डर के ऊपर थोड़ी सी गांठ बनाते हैं, देखे भी होंगे आप, गांठ बनाते हैं होल्डर के जो ऊपर वाला कैप होता है ना, कैप के ऊपर गांठ बनाते हैं। गांठ बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि जब हम उसको लटकाएंगे तो उस टर्मिनल के संयोजन पर क्या अधिक तनाव ना पड़े। कभी क्या होता है, अगर उसको डायरेक्ट ऐसे लटका देंगे तो क्या होता है, तनाव पड़ता है और वो क्या होता है, टर्मिनल से छूट जाता है। ठीक है, तो इस उद्देश्य की मतलब इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, मतलब जो भार रहेगा किस पर रहेगा, गांठ पर रहेगा ना। वैसे तो डायरेक्ट क्या होगा, आप देखिए, मान लीजिए हमारा बनेगा तो बना देंगे। ठीक है, कुछ इसी प्रकार का होता है। ठीक है, अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इसी प्रकार का होता है। ठीक है, इसी में क्या करते हैं, बल्ब को लटकाते हैं। ठीक है, अगर आप देखे होंगे यहाँ पे क्या होता है, पेच होती है, हम यहाँ पे लाके वायर को कस देते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको कर दिए तो क्या होगा, टोटल लोड कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा कि नहीं, टर्मिनल पड़ेगा कि नहीं। अगर यहाँ पर गांठ देंगे तो लोड किस पर पड़ेगा, अब इस गांठ पे पड़ेगा। ठीक है, तो सामान के टर्मिनलों से तनाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसको अगर हम मान लीजिए डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत होगा, लेकिन अगर इसी गांठ को अगर मान लीजिए अंदर कर देते हैं तब भी सही है। अगर यहाँ से भी रहेगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखिए अगर गांठ यहाँ पे रहती है तो तनाव कहाँ पड़ेगा, ये इस कैप के अंदर रहती है तभी तनाव कहाँ पड़ेगा, इस गांठ पे ही पड़ेगा और इस डायरेक्ट टर्मिनल पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। सामान के टर्मिनलों से तनाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडरराइटर गांठ का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है दिया हुआ फ्यूज कौन से प्रकार का है। ठीक है,
ठीक है। कह रहा है कि फ्यूज कौन से प्रकार का है, ठीक है। देख रहे होंगे आप, कुछ बनाया ही है फिगर में तो दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो फिगर बनाया हुआ है, देख रहे हैं, इसमें क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारा फ्यूज एलिमेंट है, ठीक है, ये अंदर है। और ये इस प्रकार का जो फ्यूज होता है, सिंपल सी बात है, आप देखे होंगे ये जो फ्यूज होते हैं कारखाने वगैरह में यूज करते हैं, ये जो फ्यूज होता है हमारा होता है, ये 4C फ्यूज होता है, ठीक है। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है, ठीक है। ए दिया है चाकू धार कार्ट्रिज फ्यूज, बी दिया है हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज, सी दिया है फेरुल संयोजक कार्ट्रिज फ्यूज, और डी दिया है डाइज्ड पेज प्रकार कार्ट्रिज फ्यूज। तो ये जो फ्यूज होता है हमारा हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि विद्युत सामग्री का नाम क्या है, ठीक है। ए दिया है ब्रैकेट होल्डर, बी दिया है एडिशन स्क्रू प्रकार होल्डर, सी दिया है कोड स्वेल लैंप होल्डर, और डी दिया है गोलियत एडिशन स्क्रू प्रकार होल्डर। देखिए फिगर थोड़ा सा स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है। लग रहा होगा आपको कि कुछ पेडेंट होल्डर की ही तरह है। तो जो पेडेंट होल्डर की तरह है, देखिए आप है क्या कि यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या बोलते हैं उसको, अंदर की तरफ इसमें दांते होते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें बल्ब लगा के उस पेज को क्या करते हैं, ऊपर देखे होंगे, यहाँ पे भी देखिएगा, अंदर लगा के बल्ब अंदर लगाएंगे, यहाँ पे पेज से कसेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे जो है कि कैप के साथ जो होता है न्यूट्रल संयोजन होता है। तो ये जो होता है एडिशन प्रकार का हमारा जो होता है ये होल्डर होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा, गोलियत एडिशन स्क्रू प्रकार होल्डर। होल्डर के प्रकार में आप जाएंगे तो वहां पे आपको किताब में भी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है, ठीक है। देखिए ए दिया है लिंक, बी दिया है फ्यूज, सी दिया है पुल स्विच, और डी दिया है प्लग और सॉकेट। देखिए लिंक जो होता है, लिंक का सिंबल, प्रतीक पूछ रहा है सिंबल, ठीक है। ये प्रतीक मतलब कौन सा है, ठीक है। तो आप ठीक है, यही है सिंबल। पूछ रहा है इस प्रतीक का नाम क्या है। देखिए लिंक का जो सिंबल होता है आपको हम दिखा दें, कुछ इस प्रकार का होता है। फ्यूज का जो सिंबल होता है ये किसका है, लिंक का है, ठीक है। फ्यूज का जो सिंबल होता है ये हमारा फ्यूज है, ठीक है। और ये सिंबल जो है ये हमारा है प्लग और किसका है, सॉकेट का है, ठीक है। प्लग और सॉकेट का यही सिंबल है, ठीक है। इसको इसी प्रकार बनाते हैं, ठीक है। प्लग और सॉकेट का है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।
कह रहा है यल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, ए दिया है मोटर, बी दिया है गीजर, सी दिया है दस्ती औजार और डी दिया है वातानुकूलित। देखिए जो वातानुकूलित होता है वो हमारा होता है जी श्रेणी एमसीबी के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसको, वातानुकूलित या एसी को। और जो गीजर होता है इसको यल श्रेणी एमसीबी के द्वारा, यल श्रेणी एमसीबी के द्वारा सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जो मोटर होता है, मोटर उसको हम क्या करते हैं, वो हमारा होता है डीसी श्रेणी एमसीबी होता है। कौन सा, डीसी श्रेणी एमसीबी के द्वारा हम क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो बात किया है यल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है, तो हमारा होता है क्या, गीजर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किस प्रकार का स्विच कह रहा है दिए हुए फिगर में किस प्रकार के स्विच का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, कह रहा है एक बल्ब दिया है, ठीक है, एक बल्ब दिया है, कह रहा है उसके लिए हम कौन सा स्विच उपयोग किए हैं। ठीक है, देखिए ये जो स्विच है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का है, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे डॉट 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 होगा इस प्रकार। मतलब इसका जो फिगर होगा आप देखिएगा कुछ इस प्रकार का होगा, ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये जो दिया गया है ये हमारा है टू वे स्विच है। होता क्या है टू वे स्विच में कि एक जगह बल्ब को देखिए आप, जीने की जो वायरिंग होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस स्विच का उपयोग करते हैं। होता क्या है कि बल्ब को हम क्या करते हैं कि अगर हमें जलाना हुआ तो हम नीचे सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, बल्ब को जला देते हैं। जब हम छत पे चले जाते हैं तो वहीं से क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, बल्ब को बुझा देते हैं। तो इस प्रकार का जो स्विच होता है उसको हम क्या कहते हैं, टू वे स्विच कहते हैं। तो दिया ए दिया है एकल के स्विच, बी दिया है दो वे स्विच, सी दिया है इंटरमीडिएट स्विच। अब जब तीन से अधिक स्थानों, तीन या तीन से अधिक स्थानों पर कंट्रोल करना होगा तो हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग करते हैं। और डी दिया है मल्टी पोजीशन स्विच। तो ये क्या है, दो वे स्विच है कि मतलब इसी बल्ब को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जलाएंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे, बुझा देंगे, फिर यहाँ से जलाएंगे, यहाँ से बुझा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, दो वे स्विच। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने पर क्या प्रभाव होगा। कह रहा है कि एक केबल है, मान लीजिए हमारी कोई केबल है जिसकी रेटिंग है 5 एम्पियर है। इसी केबल को हमने क्या किया, 25 एम्पियर के लोड के साथ क्या किया, कनेक्ट किया। अब ये बताइए क्या होगा इसका, एक 5 एम्पियर की केबल है, अब हमने इसी को क्या किया, 25 एम्पियर के लोड के साथ कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये केबल गर्म होगा और पिघल जाएगा ना। ऑप्शन देख लें, ए दिया है वोल्टेज पाथ बढ़ेगा, बी दिया है भार धारा बढ़ेगी, सी दिया है वोल्टेज पाथ घटेगा, डी दिया है गर्मी के कारण केबल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। हाँ, जब भार धारा बढ़ेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी गर्मी के कारण केबल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है। ए दिया है ठोस बैंड, बी दिया है ठोस एल्बो, सी दिया है निरीक्षण बैंड और डी दिया है निरीक्षण एल्बो। ठीक है, देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण होता है, आप देखे होंगे बैंड, अभी इस पर एक देखे होंगे आप, दिख नहीं रहा होगा फिगर थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा,
यहाँ पर एक देखे होंगे पट्टी लगा होगा ऐसे, और जो साधारण आता है उसमें इस प्रकार की पट्टी नहीं होती है, वो बस कुछ ऐसे ही होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ही ये होते हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार के ऊपर से कोई पट्टी वगैरह नहीं लगाते हैं, साधारण प्रकार के ऐसे में, जबकि थोड़ा सा मजबूती के लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है निरीक्षण बैंड एल्बो है, इसका उपयोग हम सेलिंग और जो हमारी जो दीवार होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा स्क्रू से कसा भी है, ठीक है। अब स्क्रू से कसा है तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम स्क्रू को खोल के हम यहाँ वायरिंग को क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ इसका उपयोग हम जो सेलिंग होता है और जो दीवार होती है उसके बीच में हम अगर कहीं मुड़ान है तो वहाँ पे करते हैं, और ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम क्या करें, इसको हम क्या स्क्रू खोल के हम इसको क्या करें, चेक कर लें इसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, निरीक्षण बैंड एल्बो है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा, साधारण प्रकार का नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बाकी के लिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हमारे अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचाइए, ठीक है।